यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को हम शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु के महान प्रेम को, समर्पण को याद करते हैं और उसमें भाग लेते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान एक पवित्र मिस्सा बलिदान है और हर एक व्यक्ति को, जितने भी लोग इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, कलीसिया और वचन भी आह्वान करती है कि हम प्रभु के जैसा पवित्र बने। वचन में हम पढ़ते हैं, विशेष करके पुराने व्यवस्थान में परमेश्वर ने कहा, मैं पवित्र हूँ और इसलिए तुम भी पवित्र बनो। जब प्रभु कहते हैं हमें पवित्र बनने के लिए, यानी कि संपूर्ण रूप से हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है, मन से, विचार से, हृदय से, कर्म से, पवित्रता और पवित्रता। और इसलिए आप जानते हैं कि पवित्र मिस्सा बलिदान के प्रथम भाग में ही हम अपने आप को पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप के द्वारा अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने का प्रयास करते और होते भी हैं। तो कलीसिया हमें मौका देती है और ये पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हमें अवसर मिलता है कि हम प्रभु के जैसा पवित्र बने। तो इस पवित्र मिस्सा बलिदान में इस बात को याद करते हुए भाग लेंगे कि हमें प्रभु के जैसा बनना है, पवित्र। तो आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए, अपने संपूर्ण जीवन के बारे में देखिए, विशेष करके पापमय जीवन के बारे में। दिन प्रतिदिन हम कई प्रकार के पापों में गिरते जाते हैं, कभी कभी चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी पाप में गिरते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर हमें देखते हैं, लेकिन बिल्कुल हेल्पलेसनेस रहते हैं। इंतजार करते हैं कि कब हम उठे उड़ाऊ पुत्र की तरह और कहें कि मैं पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। वचन में हम पढ़ेंगे प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 वाक्य 19 में, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाएं। वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश मिलता है कि पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौटें ताकि हमारे पाप मिट जाएं। याद करते हैं, विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु के पास अपने पापों को लेके आते हैं,
हमारे पाप मिट जाते हैं, धुल जाते हैं। आइए अपने मन, विचार, दृष्टि, जुबान, व्यवहार, कर्तव्य और कर्म से पाप किए हैं, सारे पापों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए, माफ़ी मांगते हुए आइए हम क्षमा याचना का गीत गाएं। दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया करो। आया हूँ मैं शरण तुम्हारी नाथ, शरण तुम्हारी नाथ, शरण तुम्हारी। आया हूँ मैं शरण तुम्हारी नाथ, शरण तुम्हारी नाथ, शरण तुम्हारी। एक नजर भी इधर करो, एक नजर भी इधर करो, दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत गाएं। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के मरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे,
तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम, शांति मिले और प्रेम, शांति मिले और प्रेम। आइए कुछ पल मौन रूप से अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हैं, ताकि प्रभु हमारी निवेदन को सुने, प्रार्थना को सुने, प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करते हुए आशीष दें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पास्का का वरदान हमारे हृदयों में सदा परिपूर्ण करता रहा, जिन्हें तूने पवित्र बपतिस्मा द्वारा नव जन्म देने की कृपा की है, वे तेरे संरक्षण में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करें और अनंत जीवन के आनंद में प्रवेश कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14, 21 से 27। पौलुस और बरनाबस लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढाढ़स देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट रहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया, जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफिलिया पहुंचे और परेज में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अंतेलिया आए। वहां से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था, ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहां पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें।
कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 1 से लेके 5 तक। योहन कहता है, मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुराना पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। और मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर का यहाँ से आकाश में उतारते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी कहते सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं इनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर बैठने वाले ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 वाक्यांश 31 से 35 तक। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उससे सब लोग यह जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
आज हम 3 पाठों के बारे में सुने हैं और तीनों पाठों के माध्यम से परमेश्वर हमें अलग अलग संदेश देना चाहते हैं। प्रथम पाठ हम लोग प्रेरितों का कार्यकलाप से सुने हैं और वहाँ पे विशेष रूप से पवित्र आत्मा और शिष्यों के बारे में वर्णन पाते हैं। जैसा कि बार बार बताया जाता है, पुनरुत्थान के बाद शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए गए, पवित्र आत्मा के द्वारा टहलाए गए और पवित्र आत्मा के द्वारा ही शक्ति सामर्थ्य पाकर वे लोगों के बीच में जाते हैं। पुनरुत्थान के बाद में जैसा उन्होंने अनुभव किया पुनर्जीवित यीशु को, और उसी को बांटने के लिए लोगों के बीच जाते हैं। संदेश हमारे लिए यही है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, पवित्र आत्मा हमें लोगों के पास ले जाता है और हमारे अंदर में जो अनुभव है, कहा जाए तो गहरा अनुभव है, उसे बांटने के लिए, साझा करने के लिए पवित्र आत्मा प्रेरित करता है। आज के पहले पाठ में ठीक इसी प्रकार, और कहा जाए तो इन दिनों हम शिष्यों के बारे में देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक शहर से दूसरा शहर और एक देश से दूसरे देश जा जाकर यीशु मसीह के बारे में संदेश सुनाते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, पुनर्जीवित यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और शिष्यों के बातों को सुनकर, शिक्षा को सुनकर काफी गैर विश्वासी विश्वासी बनते हैं और यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। शिष्यों का जीवन पवित्र आत्मा के साथ, यीशु के साथ प्रभावपूर्ण रहा, शक्तिशाली रहा। आज हम विश्वासियों को भी शिष्यों के जैसा बनने की आवश्यकता है, लेकिन तब हम बन सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होंगे। पवित्र आत्मा को कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं? ये तो उपवास और प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा को हम ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है, और वह है प्रार्थना, उपवास, त्याग, तपस्या। और इसके बाद जब हम अपने आप को एक तरह से शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं, यूं ही हम लोगों के बीच जाएंगे और ईश्वर और यीशु के बारे में संदेश सुनाएंगे। आज के पाठ में बिल्कुल हम इसी प्रकार की बातों को सुनते हैं। सुसमाचार का प्रचार करने के बाद लोग या शिष्य अलग अलग जगह पे जाते हैं और बाकी लोगों को भी बताते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 1 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा, और एक जगह आप साक्ष्य नहीं बनेंगे, बल्कि पृथ्वी के कोने कोने अलग अलग जगह पे आप साक्ष्य बनेंगे। और शिष्यों का जीवन में हम यही देखते हैं, अलग अलग शिष्य अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग देश जाते हैं और वहाँ के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। ये पवित्र आत्मा कराता है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम विश्वासियों को क्या करना पड़ेगा कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा का असर को देखना पड़ेगा, उनके फल और वरदान को देखना पड़ेगा। हम विश्वास करते हैं, यीशु के साथ रहते हैं, यीशु के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते जरूर हैं, प्रार्थना में जीवन जीते जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर में पवित्र आत्मा का अभाव रहता है और पवित्र आत्मा के अभाव के द्वारा हम विश्वास में गहरा नहीं हो सकते हैं, भरोसा में गहरा नहीं हो सकते हैं, और कहा जाए तो यीशु का अनुसरण 100% हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि संसार हमें घेर लेगी। जैसे कि यीशु मसीह के बारे में देखिए, बपतिस्मा के तुरंत बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया बपतिस्मा के समय। इसके बाद पवित्र आत्मा से वे संचालित किए गए, निर्जन प्रदेश लिए गए। इसलिए लिए गए, पवित्र आत्मा यीशु को इसलिए लेके जाता है ताकि शैतान उनकी परीक्षा ले। जब ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, ईश्वर थे, वे शैतान के द्वारा परीक्षा लिए गए, तो क्या आप नहीं लिए जाएंगे? जी हाँ। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, हम विजय हासिल करेंगे। जैसे यीशु शैतान को पराजित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी शैतान और संसारिक चीजों से लड़ पाएंगे, संसारिक प्रलोभनों से लड़ पाएंगे। तो प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि हमें पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
आज का दूसरा पाठ हम प्रकाशना ग्रंथ से पढ़ते हैं और प्रकाशना ग्रंथ में इस बात को दर्शाया गया है कि जब ईश्वर का निवास मनुष्य के बीच में होता है, मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में बताता है। जैसे परमेश्वर यीशु और पवित्र आत्मा व्यक्ति के जीवन में निवास करता है, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, यानी कि बिल्कुल नयापन हो जाता है। उनका सोच, विचार, कार्य सब कुछ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब वह अपने द्वारा संचालित नहीं बल्कि पवित्र आत्मा यीशु और पिता के द्वारा संचालित है। और इसके बारे में वचन बताता है कि आज के पाठ के अंतिम भाग में पढ़ेंगे, जब ईश्वर का निवास होगा, यीशु का निवास होगा, तो मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन होता है। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो गया है। तो जब यीशु में जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा में जीवन जीते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में नयापन आ जाता है। नई शैली, नई बातें, नया विचार, नया जीवन, सब कुछ नया हो जाता है। जब सब कुछ नया हो जाता है तो एक आकर्षण का जीवन बन जाता है। सुंदर जीवन आप देख लीजिए या सुंदर उदाहरण आप देख लीजिए। जब आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, नए कपड़े को देखने के बाद में इतने आकर्षक में फंस जाते हैं, मजबूरन आपको लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कितना सुंदर लगता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के द्वारा होता है। अक्सर हमारे जीवन में हम देखते हैं, कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन, इंसान का जीवन दुख और सुख का संगम है। दुख भी है, सुख भी है, लेकिन उसी दुख और सुख में जब परमेश्वर निवास करते हैं, पवित्र आत्मा निवास करते हैं, बिल्कुल अपने जैसा हो जाता है, ईश्वर के राज्य के जैसा हो जाता है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरे पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि परमेश्वर जब मनुष्य के बीच में, मेरे बीच में या मेरे हृदय में निवास करते हैं, मैं बिल्कुल नया व्यक्ति बन जाता हूँ। अब जब जो नया व्यक्ति बन जाता है, उसके लिए पुनः प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में संदेश देना चाहते हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं? कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। ये नई आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। और यीशु कहते हैं, जैसे मैंने एक दूसरे को प्यार किया है, ठीक उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम यीशु के बारे में वर्णन करते हैं, यीशु के जीवन के बारे में जब मनन चिंतन करते हैं, शुरुआत से लेकर अंतिम तक यीशु के विरोधी रहे। प्रभु यीशु मसीह जन्मे ही नहीं थे, उनके विरोधी आ गए। जन्म लेते ही उनके विरोधी आ गए। जब यीशु बढ़ने लगे, फिर उनके विरोधी। प्रभु यीशु मसीह जब अपना मिशन कार्य शुरू किया, फिर यीशु मसीह के विरोधी आए। इस तरह से यीशु के जीवन के अंतिम पल तक, यानी कि क्रूस मरण तक यीशु के विरोधी रहे, लेकिन यीशु के लिए कोई विरोधी नहीं। सबसे यीशु प्यार करते थे, सबसे यीशु प्यार करते थे, लगाव रखते थे। और इसलिए क्रूस से उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक तरह से गहरा प्यार को दर्शाता है। जब यीशु कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को करो, तो हमारे जीवन में एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि हम विश्वासियों के जीवन में एक भी दुश्मन या विरोधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह का अनुसरण करने वाला व्यक्ति हैं, शिष्य हैं। और आगे वचन के अंतिम भाग में हम लोगों ने सुना कि जो ये सारे कार्य करते हैं, वही मेरा शिष्य है। तो यीशु का शिष्य बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को प्यार करना है। इसके बाद पिता को प्यार करना है, यीशु को प्यार करना है और लोगों को प्यार करना है। इसके द्वारा हम पहचाने जाते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हूं या नहीं। तो आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हैं। जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए संदेश मिला है, उन सारे संदेशों को अमल करें, स्वीकार करें। और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा, यीशु पिता हमारे साथ रहे, ताकि प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चल पाएं। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और इसके इकलौते पुत्र
अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपा पूर्वक स्वीकार किया है। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए और सभी धर्म याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें सुस्वस्थ प्रदान करे, जिससे वे अपनी कलीसिया की सेवा अच्छी तरह से करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम आज उन सभी युवक युवतियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो प्रभु से भटक कर सांसारिक मोह माया, सांसारिक वासना और धन संपत्ति के पीछे पड़े हुए हैं। पिता इन्हें आशीष और कृपा दीजिए, जिससे ये आपके प्यार को पहचान पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम आज उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में आज तक पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है। पिता ईश्वर, ऐसे परिवार में आशीष बरसाइए ताकि उन परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना हो पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में जो भी शासन करता है, प्रभु तू उन्हें आशीष और सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वे हमारे देश का संचालन ईमानदारी पूर्वक कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन भाई बहन, माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत दिनों से बीमारी से पीड़ित हैं। प्रभु तू उन्हें चंगाई प्रदान कर, जिससे वे तेरी स्तुति और महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। 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 रोटी दाखरस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी दाखरस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इन
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरता का सहभागी बनाया है। ऐसे कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पाशका का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे अर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हमारा देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियों, दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और तेरी महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए तेरे के ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हम क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्रामाणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल